हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वन डे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा विषय है संविधान। संविधान के बारे में आज हम जानेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से, जिसका टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज के वीडियो में हम 40 प्लस क्वेश्चंस को जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता सबसे छोटा और लिखित संविधान नहीं है, यह है सबसे बड़ा और लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, और सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए का है। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। क्या श्रेष्ठ स्वरूप है? सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, 1946 के अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। वह अधिनियम जिसके द्वारा वर्मा, यानी अब जिसे म्यांमार कहते हैं, वर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था? तो वह था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियां। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कब रखा गया? तो वह रखा गया 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, तो वह है विनियमन अधिनियम 1973। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया, यानी कहाँ से लिया गया इसे सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है, कहाँ से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ने पहली बार, यानी कब पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेजों के अनुसार होता था। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, वह है 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। कौन नहीं बना? बंगाल और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, तो वह समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे
नहीं है। उपर्युक्त किसका कथन है? यह कथन है M.A. जिन्ना का। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत कहाँ से नहीं प्राप्त किया था? तो बंगाल से पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए, तो वह अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1813 का। अगला क्वेश्चन है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वह अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833 का। अगला क्वेश्चन है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। क्या नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वृहद होने के क्या कारण हैं? तो इसमें कारण है इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान एक ही साथ होना। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों डोमिनियंस में विभाजित किया था। तो वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो यह थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें।